नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम पोर्टल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। सेट नंबर 3 जो है हम आपको ऑलरेडी जो है वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। प्लेलिस्ट उसका नहीं बना है तो प्लेलिस्ट भी उसका बना देंगे और उसमें 3 और 4 सेट जो है उसमें दोनों अपडेट कर देंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हर जो संस्था है जो ऑफलाइन सेट चलता है और ऑनलाइन सेट चलता है वो सारा सेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिएगा प्लेलिस्ट खोल के आपको बुक का सेट नहीं दिखाई देगा, सारा सेट जो है आपको ऑनलाइन सेट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग बुक खरीद के तो मार सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेट वाला आप लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग एग्जाम पोर्टल का सेट नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है पांचों में से नहीं है। तो पहले आप जान लीजिए कि 5 राज्य कौन सा है। तो 5 राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल से यह नहीं गुजरती है। कौन? मानक देशांतर रेखाएं याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक है आपका उत्तर प्रदेश और एक आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी याद रखिएगा, ठीक है। ये पांचों राज्य से होकर आपको भारतीय मानक समय जो है देशांतर रेखाएं गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए है मैथ का सवाल दिया है, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो होता है हम बताते हैं 2 होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन का रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले होता है कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद आता है साइमन कमीशन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1900 हुआ था 1942 ईस्वी में। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था कब? याद रखिएगा, ये हुआ था आपको 1885 ईस्वी में। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये इसका उदाहरण आपका भू स्थानीयकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाह के बीच स्थित है। ये आपको कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा कि ये जो है आपको जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है। ये आपका जर्मनी में स्थित है। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में अब तक कितनी रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो याद रखिए कि भारत में जो है अब तक रामसर स्थल जो है आपको कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। 1971 में याद रखिएगा कि 1971 में ईरान के रामसर शहर के आर्द्र भूमि के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। 1971 ईस्वी से याद रखिएगा। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और रामसर संधि आपको 1975 में अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व की बात कहेगा तो 1975, और डायरेक्ट पूछेगा आर्द्र भूमि तो 1971 हो जाएगा। और भारत जो है रामसर समझौता के अंतर्गत जो है 1982 ईस्वी में जो है उसको स्वीकार किया था, याद रखिएगा। भारत कब स्वीकार किया था? 1982 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? G7 का जो है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका 7 सदस्य होते हैं G7 में, ठीक है। इसमें आपका भारत नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका भारत नहीं हो जाएगा, ठीक है।
इसका गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। इसमें आपका आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, और एक आता है आपका यूके। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हो गया। थल सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी, याद रखिएगा। थल सेना हो जाएगा 15 जनवरी। और विश्व शिक्षक दिवस आपको मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अक्टूबर का दिया है तो विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर को। चलिए आगे देख लेते हैं। कांवर झील का है कि बिहार के किस जिले में पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है बेगूसराय में, कांवर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ बात कर लेंगे। अवतल दर्पण में कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा कि छवि जो बनेगा फोकस पर और वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है, ठीक है। 11 नंबर, तो यहाँ पे आपका है कि शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो याद रखिएगा ये आपका है ओजस डेल सलाडो, ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिली सीमा पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया है तो इसको लगा लीजिएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर हम केवल आपको बता देंगे। चलिए 14 का भी आपका सी हो जाएगा। 15 का देखिए पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपको पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है वारंगल में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में कह रहा है कि क्या सही है। खिलाफत आंदोलन से कह रहा है कि क्या सही है। तो यह कह रहा है कि तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 17 क्वेश्चन, 17 नंबर में क्या दिया है, आपका मैथ का सवाल दिया है तो इसको आप लगा लीजिएगा। विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य होता है इंटू 100, ठीक है। तो 50 25 और 5 के 20 यानी कि 20%। आकाश गंगा की कह के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो निकटतम याद रखिएगा कि आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। आगे यह कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। क्या हो जाएगा, एम इंटू जो है भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। तो चरमपंथी नेता आपको याद रहेगा कि रहमतुल्लाह ए सयानी आपका नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है। तो शरद कुमार का संबंध जो है ये आपका ऊंची कूद से है, ठीक है। पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन खेलती है और मैरी कॉम आपको मुक्केबाजी से भी है। आगे दिया है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक जो है आपको अमीर खुसरो हो जाएंगे, जिसे तोता ए हिंद के नाम से यह प्रसिद्ध है। रक्त का कह रहा है कि कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है। तो ये आपका घटक कौन सा है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो ये आपको हो जाएगा बिम्बाणु, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी मिट्टी लावा से बनती है। तो लावा से आपको मिट्टी बनती है काली मिट्टी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कह रहा है कि किस देश में शुरू हुआ था। तो G20 आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपको ब्राजील में शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा कह रहा है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपको किया गया था कोचरब में। कहाँ पे, कोचरब में, ठीक है। ये आपको 1915 में अहमदाबाद का एक जगह है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े या कह रहा है कि किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा अमेजन वन को।
राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के कह रहा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 44। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत से है, अनुच्छेद आपको 44 हो गया नागरिक से, अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन से। अगला क्या है कि दी आकृति को करेक्ट दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए यहाँ पे। ठीक है, 29 का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉल। 30 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है CaCO3 का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगाइए। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 का कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है किसके पास था? तो ये आपका था ताराबाई के पास। ठीक है, याद रखिएगा ताराबाई। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को राजा किसे कहते हैं? रसायन का राजा, तो रसायन का राजा जो है आपको H2SO4 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। अमेरिका में कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो ये आपको किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। खाद्य श्रृंखला एक इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपको खाद्य जाल। क्या बोला जाता है? खाद्य जाल। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 36 कह रहा है कि खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये आपको प्लीहा। आगे दिया है कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो महत्व है कि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में जो है आपको बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। हबूब का रहा है कि किस शीतल हवा है? हबूब, तो हबूब आपका है किसका? सूडान का। ठीक है, एक देता है बिली, वो होता है आपको ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन आपका USA का होता है। टाइफून कहाँ चलता है? तो चीन में। और हबूब आपका हो गया सूडान में। अब एक देता है आपको मिस्ट्रल, ये चलता है स्पेन और फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 39 में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आपको भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद जो है 169 हो जाएगा। अगर विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 171 में देगा। अब विधान परिषद की संरचना की बात कहेगा तब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 171। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राइबोसोम में कह रहा है कि कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ये आपको पाया जाता है 70 इस प्रकार का राइबोसोम में। ठीक है, और यूकैरियोटिक में पूछेगा तो 80 हो जाएगा। यूकैरियोटिक कहेगा तो 80 और प्रोकैरियोटिक कहेगा तो 70। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? क्या कह रहा है? नहीं दिया गया है। तो राम लाल बारेठ को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन था पटना में? तो ये आपको कौन था? विलियम टेलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन शक्ति अत्यधिक होती है? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा किरण की आयनन शक्ति जो है आपका अधिक होता है। यदि कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, ये आपका मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा C नंबर। 46 का रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे मनसुख लाल नजर। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक ऐसे गांधी ने किया था, लेकिन इसमें यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा है तो मनसुख लाल नजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि प्रकाश की
एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब उसके साथ क्या घटना घट सकती है? तो याद रखिए कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आप याद रखिएगा कि ये आपको बुलाता है कालिदास को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि किस अधिकार संबंधित आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है। तो अनुच्छेद 32 आपको होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पादप ग्लूकोज को खाली स्थान के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन, क्या कह रहा है? पाश्चुराइजकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर करा है कि 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है कि कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन था? तो याद रखिएगा कि आपका बंगाल का गवर्नर प्रथम वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इसका शासनकाल 1772 से 1785 के करीब था। ठीक है, अब बंगाल के टाइगर से नाम के से भी इनको जाना जाता था, वारेन हेस्टिंग्स को। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये आपको मिला था डेमिस हसाबिस को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का कराई सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था 12वीं फेल के लिए। एक फिल्म है 12वीं फेल, उसके दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 55 बिशप किस खेल से आपका संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार एग्जाम में पहले ही पूछ चुका है। बिशप आपका होता है शतरंज से। बिशप खेल से है आपका शतरंज। देखिए यहाँ पे दिया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्ट भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, एक देता है दीवाने बदगान, ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक देता है आपको दीवाने कजा, ये आपको मुगल साम्राज्य में इसकी स्थापना किया गया था। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा। आगे दिया है कि 23वीं फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि कतर में नहीं किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा, लेकिन कतर में जो है इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिनका नाम था कलकत्ता FC, इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1872 में किया गया था। साइनोबैक्टीरिया कह रहा है कि नीलहरी शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है क्लोरोफिल A। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। पादप जगत का जल स्थल चर जो है किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है आपको ब्रायोफाइटा का। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों आती है? तो इसका कारण आप लोग याद रखिएगा कि इसका कारण है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जब वो सूख जाता है तो वो सफ़ेद चमकने लगता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कह रहा है कि कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो ये आपका उत्पाद है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा आपको दर्शाएगा विद्युत धारा की दिशा। दूध तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को बोला जाता है आपको सिनेप्स। ध्वनि संचरित हो सकती है, क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता तब उस विलयन को क्या बोला जाता है? तो उस विलयन को बोला जाता है संतृप्त विलयन। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन अगर सिर जुड़ा हुआ है तो उस संधि को बोला जाता है धुरांग्र संधि। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की उत्पत्ति थी? तो जनहित याचिका जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पत्ति थी। ठीक है, और एक आता है PIL, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के ही माध्यम से दिया गया था 1980 ईस्वी में।
PIL। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण करता है। तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए 17 देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रिपब्लिक की रचना जो है सुकुरात के द्वारा किया गया था। सुकुरात, ऑप्शन यहाँ पे बी कर लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपको लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक है। संसदीय पूछता है तो ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपको 2003 में, जिसमें इसमें निर्धारित किया गया था कि जितना भी सदस्य हैं मंत्रिपरिषद सिर्फ 15% होंगे, चाहे लोकसभा का हो या आप विधानसभा की बात करें। उस बौद्ध ग्रंथ के नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख दिया हो। तो त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख जो है आपको विनय पिटक में है। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस से किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो ये आपको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। और यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल। 76 देखिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए एक्सेल में कहा है कि कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये आपको F2। कोबोल का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, तो कोबोल का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वह क्षेत्र जहाँ का है किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है टैक फार्मिंग। चलिए 79 हो गया। 80 यहाँ पे देखेंगे, 80 भी देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। 81 भी आपका देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। चलिए बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये आपको हो जाएगा कैप्टन हडसन हो जाएगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है आरंभ की गई थी? तो ये आपको आरंभ किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। मैटरनिक ने कहा है कि किस हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ये आपको ज्यूसेपी मैत्सिनी के द्वारा। अगला है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ये आपका जज का नाम याद रखिए कि जस्टिस CN ब्रूफील्ड हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दिया है कि स्थिति बताइए, भारत की स्थिति के संदर्भ में कह रहा है कि सही है किसका? 86 का। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 68 7 पूर्वी और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी। 87 में कह रहा है कि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो ये आपका है वहिका है। कह रहा है कि कौन शीत महासागरीय जलधाराएं आपका नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, तो अग्लुहास याद रखिएगा, अग्लुहास आपका नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि आई खाली स्थान लिविंग हेयर सिंस 2024। तो इसमें क्या भराएगा? तो यहाँ पे आप लोग हैव बीन भर लीजिएगा। ये सेट जो है आपको एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारा जो है इसमें दिया गया है। 90 का हो जाएगा बॉल। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजड़ 1। कह रहा है कि छायावादी कवि किसे बोलता है? तो ये आपको जयशंकर प्रसाद को जो है छायावादी कवि बोला जाता है। हिमाद्री धुंग श्रृंखला से क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयाण गीत। सिया राम बन सब जग जानी, करऊं प्राण जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो ये आपको हो जाएगा रामचरित मानस से।
यहाँ पे देखिए दिया है रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ए हो जाएगा। नासाउ किस देश की आपका राजधानी है? तो ये आपको पड़ता है बहमास की। चलिए, पीएम मोदी को कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? तो ये आपका कुवैत के द्वारा। आगे दिया है कि वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको भारत। उदयपुर वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। और ये दिया है आपका बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका है पूर्णिमा। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एग्जाम पोर्टल के द्वारा जो तैयार किया गया है। और मेरा मानना है कि एग्जाम पोर्टल ऐसा सेट अभी हम इतना सेट कराएं, इससे बेहतर हमको कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप लोग को सेट लगाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।